इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और इस वक्त की बड़ी खबर कोलकाता से, जहां ब्रिगेड परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री मोदी की महा रैली हो रही है। मंच तैयार है, थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री इस मंच पर पहुंचने वाले हैं। इसी मंच पर अब से थोड़ी देर पहले जाने माने एक्टर और बंगाली आइकन मिथुन चक्रवर्ती ने भी बीजेपी ज्वाइन की। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और उपाध्यक्ष मुकुल रॉय की मौजूदगी में मिथुन ने बीजेपी का झंडा थामा। अब ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पीएम मोदी का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। समर्थकों का जोश हाई है। बंगाल के कोने कोने से बीजेपी के कार्यकर्ता ब्रिगेड ग्राउंड पहुंच चुके हैं। बस इंतजार प्रधानमंत्री का हो रहा है। थोड़ी देर में पीएम नरेंद्र मोदी कोलकाता के इसी मैदान में पहुंचने वाले हैं। जबरदस्त जनसैलाब है, बस इंतजार है मोदी के आने का। उससे पहले बीजेपी में शामिल हुए मिथुन चक्रवर्ती ने लोगों को संबोधित किया। मिथुन ने कहा, मैं भागने वालों में से नहीं हूं, जो कहता हूं वो करता हूं। नमस्कार। अरे थोड़ा खामोश हो जा, बोलने तो दे। আর আজকের দিনটা আমার কাছে একটা স্বপ্নর মতো। এই জন্য বলছি স্বপ্ন, কি আমি আসছি এমন একটা জায়গা থেকে, জোড়াবাগান থানা, মধুসেন গার্ডেন লেন, কুড়িশি মধুসেন গার্ডেন লেন, যার দুদিকটাই অন্ধ, ইটস এ ব্লাইন্ড লেন। যেখানে থাকতাম সেখানে ব্র্যাকেটে লিখতে হতো কি জোড়াবাগান থানার পিছনে, নইলে পোস্টম্যান বুঝতে পারতো না কোথায় যেতে হবে। সেদিন একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম কি আমি জীবনে কিছু করব, কিন্তু এই স্বপ্নটা দেখিনি কি আজ আমি এই মঞ্চে, যেখানে ভারতবর্ষের সব থেকে বড় বড় লিডার্সরা বসে আছেন, আর তার ঠিক কিছুক্ষণ পরেই world's biggest democracy's biggest leader, our beloved Prime Minister Mr. Narendra Ji Modi ji यहाँ पहुंचेंगे। ये सपना नहीं तो क्या है? এটা স্বপ্ন নয় তো কি করে হতে পারে? একজন যে একটা ব্লাইন্ড লেনে জন্মেছে, সেখান থেকে আজ এখানে এসছে। আর একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম, তখন আমার বয়স 18, কি আমি গরিবদের জন্য কিছু করব, গরিবদের তাদের হক দিলাবো, গরিবদের সম্মানে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার সুযোগ করে দেব। আর আজকে মনে হচ্ছে কোথাও যেন আমি সেই স্বপ্নটা দেখতে পাচ্ছি। আর এটা হবেই, ইট হ্যাজ টু হ্যাপেন, বিকজ স্বপ্ন শুধু দেখার জন্য আসে না, স্বপ্ন আসে সফল হবার জন্য। যদি সেই স্বপ্নটাকে কেউ হৃদয় দিয়ে দেখে, সে স্বপ্ন সফল হয়। আর তার সবথেকে বড় উদাহরণ হলো আমি বাঙালি, আমি গর্বিত, আমি বাঙালি। তেমনি ভুলে যাবেন না, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের 150তম বছর এটা। ভুলে যাবেন না রানী রাসমণিকে, ভুলে যাবেন না विद्यासागर। এরাই হলো एक्चुअल बंगाली। और मैं बंगाल में रहने वाले सभी को ही बंगाली बोलता हूँ, क्योंकि आप यहाँ बड़े हुए हैं। आपका हक है, हर चीज में आपका हक है। और आपको छीनने का हक जो छीनने की कोशिश करेगा, वहाँ हम जैसे कुछ लोग खड़े हो जाएंगे। सभी के भाषण सुन चुके हैं हम। আমি জানি আপনারা আমার ওই ডায়লগটা শোনার জন্য ওয়েট করছেন। হ্যাঁ জানি, মারবো এখানে, লাশ পড়বে শ্মশানে। এই ডায়লগটা চলবে, কিন্তু এবার একটা নতুন ডায়লগ দিচ্ছি। এই আমার ক্যাম্পেইন শুরু করার আগে এই ডায়লগটা মনে রাখবেন। এত বড় বড় লিডার্সরা এখানে বসে আছেন, তারা যা যা ভাষণ দিলেন সেটাকে এক জায়গায় করে একটা খালি ডায়লগ বলবো, আর সেটাই আমি। আমার নাম মিঠুন চক্রবর্তী, আমি যা বলি তা করে দেখাই। আর সেই ডায়লগটা হলো,
আমি জল ঢোড়াও নই, বেলে বোড়াও নই, আমি একটা কোবরা গোখরো। আমি জল ঢোড়াও নই, বেলে বোড়াও নই, আমি জাত গোখরো, এক ছোবলে ছবি। এবার কিন্তু এটাই হবে। দাদার প্রতি ভরসা রাখবেন, আমার কথায় বিশ্বাস রাখবেন। দাদা কখনো মুখ ফিরিয়ে পালিয়ে যায়নি। আই এম গোইং টু বি দেয়ার অলওয়েজ উইথ ইউ। মনে থাকবে তো ডায়লগটা? এক ছোবলে ছবি, এর থেকে কেউ পালাতে পারবে না। থ্যাংক ইউ वेरी मच। वंदे मातरम, जय हिंद, जय बीजेपी। और ये हेलीकॉप्टर जो आप देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री इसी हेलीकॉप्टर में सवार हैं। ये ब्रिगेड मैदान के आसपास इस वक्त उड़ान भर रहा है। बस किसी भी क्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचने वाले हैं। और ये देखिए, एक बहुत ही ऊंचा सा कटआउट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। बेसब्री से इंतजार, और ये पूरा का पूरा ग्राउंड खचाखच भरा हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है, ब्रिगेड ग्राउंड। और बीजेपी पहले से दावा कर रही थी कि आज 15 लाख लोग जुटेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। हमारे संवाददाता पवन नारा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पवन, हम हेलीकॉप्टर देख पा रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री सवार होकर वहां पहुंच रहे हैं, कितना और इंतजार? अगले कुछ ही क्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिगेड ग्राउंड के इस मंच पर होंगे। उनका हेलीकॉप्टर फिलहाल लैंड कर चुका है और अब किसी भी क्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंच सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अभी भी बहुत से लोग सड़कों पर हैं जो अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और 2 बजे का तय वक्त था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बजे के तय वक्त के हिसाब से पहुंच चुके हैं। हेलीकॉप्टर लैंड कर चुका है। पीछे से वॉक करते हुए, या कहें कि मंच के पीछे गाड़ियों का काफिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहुंचेगा और वो मंच पहुंचेंगे। इसमें कुल 5 से 7 मिनट लग सकते हैं। लेकिन फिलहाल हेलीकॉप्टर न सिर्फ हमें दिखाई दिया, जनता को भी दिखाई दिया है। और जनता हेलीकॉप्टर देखकर हाथ हिला रही है और हेलीकॉप्टर की तरफ वेव कर रही है, पोस्टर बैनर झंडे दिखा रही है। पवन, हेलीपैड की ग्राउंड से दूरी कितनी है? हेलीपैड लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है। पीछे विक्टोरिया मैदान के पीछे एक पुलिस लाइन है, वहां हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। वहां से पहुंचने में 5 से 7 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। तो बस जैसा कि पवन नारा बता रहे हैं कि बस कुछ ही लम्हों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परेड ग्राउंड पहुंचने वाले हैं। और वो हेलीकॉप्टर इस वक्त आप देख पा रहे हैं जिसके जरिए प्रधानमंत्री वहां पहुंच रहे हैं। और जैसा कि पवन हमें बता रहे हैं, ये हेलीकॉप्टर लैंड भी कर चुका है और अब कुछ ही वक्त में प्रधानमंत्री ब्रिगेड ग्राउंड पहुंचने वाले हैं। खचाखच भरा हुआ ये मैदान इंतजार कर रहा है प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, उनको देखने के लिए। सूबे के अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंचे। हम लगातार सुबह से आपको ये दिखा रहे हैं कि कैसे लोगों में जोश है। कोई मुर्शिदाबाद से आया है, कोई 24 परगना से आया है, कोई अलग अलग हिस्सों से सूबे के लोग पहुंचे हैं अपने प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, उनको देखने के लिए। जबरदस्त लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। और उससे पहले मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। कैलाश विजयवर्गीय जो बीजेपी के प्रभारी हैं, उनकी मौजूदगी में दिलीप घोष जो बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष हैं, मुकुल रॉय मौजूद थे और तमाम सारे लोग वहां पर मौजूद थे। उनके सामने बीजेपी का झंडा मिथुन चक्रवर्ती ने उठाया है। अर्चना सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अर्चना, आप कहां पर इस वक्त हैं और क्या देख पा रही हैं? सर, हम एकदम मंच के पास हैं और स्थिति ये है कि ऐसा लगता है यहाँ भगदड़ हो जाएगी। इतने लोग यहाँ पर हैं, जो बैरिकेड किया गया था जिसमें लोग उधर से लोग क्रॉस करके इधर आने लगे हैं। स्थिति इतनी है यहाँ कि ऐसा लग रहा है कि कोई हादसा भी हो सकता है। हालांकि मंच से लगातार ये अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि लोग शांति बनाए रखें, आराम से रहें। जो मीडिया का जो मंच बनाया गया है उस पर भी लोग चढ़ गए हैं। बाकी जो नीचे खड़े हैं उनका तो पूरी ग्राउंड में कह सकते हैं बहुत भीड़ है और स्थिति यहाँ इस वक्त ऐसी है कि संभालना इसको मुश्किल हो रहा है। वॉलंटियर्स कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोलकाता पुलिस के लोग भी हैं, लेकिन इसमें एक्टिव नजर नहीं आ रहे हैं वो,
जिस तरह से भीड़ को नियंत्रण करना चाहिए वो नहीं हो रहा है और ये भीड़ धीरे धीरे अनियंत्रित हो रही है। और सबसे बड़ी बात है ये उस जगह की भीड़ है जो मंच के एकदम पास की जगह है, जहाँ पर स्टेज बना होता है मीडिया के लिए, उस जगह पर है ये स्थिति। तो बहुत ही ज्यादा भीड़ हो गई है और इतनी भीड़ है कि इसको नियंत्रित करना भी मुश्किल हो। अर्चना, अपना ख्याल रखिएगा। हम एक बार चलते हैं फिर से पवन के पास, जो इस वक्त हमारे साथ ब्रिगेड ग्राउंड से मौजूद है। पवन, आप क्या देख पा रहे हैं और कितना इंतजार? जी, अभी दूसरा हेलीकॉप्टर लैंड कर गया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का काफिला 3 हेलीकॉप्टर में चलता है। ये तय नहीं होता कि प्रधानमंत्री किस हेलीकॉप्टर में है। अभी अभी दूसरा हेलीकॉप्टर हेलीपैड पे उतरा है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैदान में पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कुछ ही देर का इंतजार है और भीड़ प्रधानमंत्री को देखने के लिए बेताब हुई जा रही है। जैसे कि अर्चना बता रही थी, भीड़ बहुत ज्यादा है। इस वक्त मैं ब्रिगेड ग्राउंड के बाहर मौजूद हूं और यहाँ अभी भी हम जब देख पा रहे थे तो सड़कों पर लोग अंदर जाने के लिए लालायित थे। ग्राउंड का जो अगला हिस्सा है वो भरा हुआ है और वहां लोग पहुंचना चाहते हैं, इसलिए ज्यादा अर्चना को भगदड़ जैसी स्थिति महसूस हो रही है। पवन, क्या सुरक्षा का वो इंतजाम आपको कैसा लगा जिसमें लोगों को व्यवस्थित तरीके से अंदर जाने दिया जाए और निकलते वक्त भी लोग व्यवस्थित तरीके से बाहर निकलें, किसी भी तरह का कोई हादसा ना हो, कोई अनहोनी ना हो, उससे बचने के लिए कैसे इंतजाम आपको दिख रहे हैं? बैरिकेडिंग की गई है। जहां अगर हुसैन आप देखेंगे इस तरह की बड़ी रैली में क्या होता है कि अलग अलग सेगमेंट में बांटा जाता है, बैरिकेडिंग की जाती है। उस तरह की बैरिकेडिंग यहाँ थोड़ी कम है, तो जो लोग भीड़ में खड़े होते हैं वो आगे बढ़ने के लिए बढ़े चले जाते हैं, इसलिए दबाव ज्यादा होता है, आगे भीड़ ज्यादा हो जाती है। इसी कोशिश की वजह से बैरिकेडिंग की गई है, सेगमेंट्स में बांटा गया है, चकोर खांचों में बल्ली लगाकर बांटा गया है ताकि भगदड़ की स्थिति ना हो। तो ऐसी स्थिति नहीं है, बस ये है कि हर कोई मंच के करीब पहुंचना चाहता है, इसलिए मंच के पास ज्यादा ऐसी स्थिति नजर आ रही है। बिल्कुल, वो जो एक बेसब्री होती है कि और करीब से देख लिया जाए अपने चहेते नेता को, उस वजह से ये सारे हालात बनते हैं। बने रहिए पवन, आपके पास मैं दोबारा लौटूंगा। अर्चना भी मेरे साथ बनी हुई हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, दूसरा हेलीकॉप्टर भी बता रहे हैं पवन, वो लैंड कर चुका है। बस कुछ ही वक्त में प्रधानमंत्री ब्रिगेड ग्राउंड पहुंचने वाले हैं। मातरम वंदे 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 मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय के जयकारे के साथ पूरा ये ग्राउंड इस वक्त गूंज रहा है। बस इंतजार है प्रधानमंत्री के पहुंचने का। ब्रिगेड ग्राउंड का ये मैदान 15 लाख लोगों के पहुंचने का दावा किया गया था और भीड़ जिस तरह की है ये दावा सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये दोनों सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। थोड़ी देर में पीएम लाइव होंगे ब्रिगेड ग्राउंड से, तो सिलीगुड़ी में ममता बनर्जी की पद यात्रा चल रही है। आप देखिए तस्वीरों में दोनों तरफ जबरदस्त लोगों में उत्साह है। एक तरफ ब्रिगेड मैदान जहां पर पीएम की रैली होनी है, दूसरी तरफ ममता बनर्जी पद यात्रा कर रही हैं। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे इसी बड़ी खबर पर। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।